क्या कर रहे हो शमिया? अखबार पढ़ रही हूँ। अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? जरूरत रिश्ते का इश्तिहार पढ़ रही हूँ। क्या मतलब? कुकी की तो हमने मंगनी कर दी, अब क्या उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हो? कुकी के लिए नहीं, तलाश कर रहा। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब इस उम्र में तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, और वो भी मेरे होते हुए। ये लो तुम ढूंढ लो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। एक मिनट के लिए तो सोचा था, जब वो मिनट खत्म हुआ तो मैं फिर अखबार पढ़ने लगा। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। तुम तो पागल हो गई हो, क्या हो गया तुम? लो भला, ये भी कोई बात हुई? हालांकि मुझे पता है कि तुम पागल हो, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि तुम पागल हो। जाहिर सी बात है, दूसरी बीवी को तो यही कहोगे ना कि मेरी पहली बीवी पागल है। देखो कुलसुम, मेरे पास एक मुलाजिम है हमीद, वो मेरी दुकान पर काम करता है। मैं उसकी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। क्या? शमिया, मुझे माफ कर दीजिए, आप इतना नेक काम करने लगे थे और मैंने आप पे शक किया। ये चाय तो पी लीजिए। बाहर में गई चाय और चूल्हे में गया मैं दुकान पे जाके पी लूंगा। हर वक्त सख्त करती रहती। अपना मैं हूँ पुत्र, क्योंकि पुत्र वो तुम्हारे नाना मरहूम और यार वो तुम्हारे नाना मजलूम वो किधर होते? ओ बस पुत्र, कुछ जिंदगी का पता चलता है, कितने नेक। उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, नाना मेरे जिंदा सलामत है, हट्टे कट्टे। अच्छा, उनको ना मुलाजमत मिल गई चिड़ियाघर के अंदर। ना पुत्र ना वो इतने तलीम याफ्ता, ना इतने अक्लमंद, फिर वहां कैसे नौकरी मिल गई? आपको पता नहीं है, वो ऐसे वहां पे काम कर रहे हैं कि कोई बंदा चिड़ियाघर के अंदर उनकी इजाजत के बगैर इंटर नहीं हो सकता। हाय हाय पुत्र, के खैर सल्ला कैसी नौकरी पे लग के हैं? बड़ी ऊंची नौकरी है। अच्छा, ज़ेबरे को सुरमा पहनाते होंगे? उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, बड़ी आला नौकरी उनको मिल गई। कोई बंदा चाहे वो मुलाजम ही क्यों ना हो, या आने वाला या मिलने वाला या चिड़ियाघर देखने वाला, उनकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकता। ओ बेटा, क्या लग गए वो खैर सल्ला वहां पे? बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं। वो कौन सी ऊंची पोस्ट भाई? वो क्या ऊपर के परिंदों का हिसाब रखते हैं? चेक पोस्ट पे हैं वो। चेक पोस्ट? हाँ, बड़े वाला गेट है ना, हाँ? उस पे चौकीदार लग गए। वाह 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 वाह, बड़ी नौकरी है भाई। पिछली उम्र में नौकरी मिली, वो भी चौकीदार की है। हाँ, लेकिन रोब बड़ा है उनका। हाँ, बाहर छोड़े भाई साहब, आप भी किसकी बातों में आ गए? आपको पता है कि कुकी की मजाक की आदत है। हाँ। चाय पिए आप। बिल्कुल जी, कुकी बहुत कॉमेडी बच्चा है। ये है जैज की नई ऑफर 1+1। बस 550 पर SMS करो और हर नेटवर्क पर 1 मिनट से लंबी कॉल पर 1 मिनट फ्री पाओ। जैज 1+1 ऑफर से 15 नवंबर तक फ्री मिनट्स जमा करो और उनसे फ्री कॉल्स मिलाओ। 1+1 ऑफर से फायदा उठाने में रह गए कुछ ही दिन, तो अब ज्यादा से ज्यादा कॉल्स मिलाओ और ढेरों फ्री मिनट्स बनाओ। सुरीली चाय लाए है ना? मौला तुम्हें खामत के असूलों से बचा के रखे। अच्छा, आप ये बताएं कि कल आप आए ही नहीं। भाभी, मेरे सितारों में लिखा था कि कल मैं सारा दिन घर पर ही रहूं। तो पहले भी तो आप घर पे ही रहते हैं, पहले कौन सी आप ठेकेदारी करते हैं? क्योंकि पुत्र, इल्म का मजाक नहीं उड़ाते, वरना और खूबसूरत हो जाओगे। हाय, मेरा बेटा अब इससे ज्यादा और क्या खूबसूरत होगा। सुन के जाऊं। खूबसूरती का आखिरी स्टॉप है जी आपका बेटा। मैंने जो भी काम किया ना भाभी, सारी जिंदगी सितारों के हिसाब से किया है। अच्छा चले फिर, मेरे सितारे के बारे में पढ़े, क्या लिखा है? आपका सितारा कौन सा है? ये हाँ, जोजा जेमनाई। लीजिए भाभी, आपका सितारा कह रहा है कि आज अचानक आपके घर में को बिन बुलाया मेहमान आएगा। हाँ, सही लिखा है। मेरे अब्बा मियाँ का सितारा देखना। तो बताओ ना कुकी पुत्र के आपके अब्बा का सितारा कौन सा है? सादा है या दुमदार? ये वाला वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन। ये क्या लिखा? सैजिटेरियन। अच्छा अच्छा। ओए होए होए होए। लो जी, इस तारे के हिसाब से आज नौशो मियाँ को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके पांव पर चोट लगने का डर है। मैं नहीं मानती, ये फजूल बात है। पाँव पर चोट लगने का। आज चोट लग गई पाँव पे। ओह, जबरदस्त। नौशा मियाँ के पाँव पे चोट लगी है। नौशो मियाँ, भाई जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है भाई, बहुत आला। सोमी खां, मुझे चोट लगी है और तुम चोट की तारीफ कर रहे हो। और नौशो मियाँ, मैं तो तारीफ उसकी कर रहा हूँ जिसने अखबार में लिखा है, क्योंकि सितारों के हिसाब से आज आपके पांव पे चोट लगनी थी। अच्छा, तो ये सितारों ने काम किया है। मैं समझा शायद कोई मेरी गलती थी। वैसे ये चोट लगी कैसे आपके पाँव पे? पड़ोसियों का लड़का मोटरसाइकिल चलानी सीख रहा था, सीधा मेरे पाँव पर आ दौड़ा। छोड़ूंगा नहीं, डालूंगा उसमें। कुक्की के बाप के पाँव पे उसने मोटरसाइकिल चलाया, मार डालूंगा उसे। भाई आओ, उसने मेरे बाप के पैर पे मोटरसाइकिल चलाया, मैं उसके टायर की हवा निकाल दूंगा। अरे देखा देखा किस कदर प्यार करता है तुमसे। क्या तकलीफ क्या भाई? मेरे बाप के साथ, कुक्की दादा के बाप के साथ। वो देख, तू टाट जाएगा, ऐसा ना कर। तू मुझे अंदर छोड़ा। अंदर तो हो जाएगा बा। अरे चल, तेरे पैदा होने का कोई तो फायदा हो। ले मुझे उठा ले, उठा सकता है? आप भाई साहब जल्दी से पढ़े, और क्या लिखा है नौशा मियाँ के बारे में? बब्बी, लिखा है कि नौशो मियाँ की जिंदगी में एक औरत आएगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये नौशा मियाँ का घर है? ये तो वाकई औरत है भाई साहब। आगे देखिए क्या लिखा है। आप उनकी बीवी हैं? एक मिनट वहीं रहना, मैं पढ़ के बताती हूँ। हैं? अरे भाई ये पढ़कर बताइए कि ये बीवी है कि नहीं। सितारों के हिसाब से नौशो मियाँ की जिंदगी में आज जो औरत आएगी उसका नाम बे से शुरू होगा, और नौशो मियाँ उसके साथ क्या ये शादी कर लेगा। शादी इस औरत से? भाई साहब इस औरत से कह दे कि नौशा मियाँ यहाँ नहीं रहते। लेकिन मुझे तो मोहल्ले वालों ने कहा है कि यही उनका घर है। भाभी, इससे पूछो तो सी इसका नाम कहीं बे से तो नहीं शुरू होता? जी मेरा नाम रजिया है, रजिया, और रजिया रे से शुरू होता है। हाँ, रजिया तो रे से शुरू होता है, और रे से शुरू होने वाले नाम से हमें कोई खतरा नहीं है। अरे कुकी की अम्मा, एक कप चाय बना के पिला दो। अरे रजिया, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, मगर ये तो कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रहते हो। ऐसा का? मतलब है कि ये हर वक्त यहाँ थोड़ी होते हैं। कभी छत पे होते हैं, कभी कमरे में होते हैं, कभी मार्केट गए होते हैं, कभी किचन में होते हैं, कभी फूड फैक्ट्री में होते हैं। और फिर मुझे कहाँ पता था कि तुम्हारा नाम रे से शुरू होता है। अरे भाई ये रे और बे का क्या चक्कर और है? तुम नहीं समझोगे। ये कुलफूम है कुकी की अम्मा। अच्छा, इसका कभी कभी पेट ढीला हो जाता है। अब्बा, भाई तुम चाय चाय अंदर चल के नहीं, बातें ही होंगी यहाँ। हाँ, देखो कौन है। नहीं चले जख्मी मियाँ। हाँ चल आइए। आइए, आओ। आओ अम्मा। हाँ चलो अम्मा। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हेलो जी, बेबी? नहीं जी, यहाँ कोई बेबी नहीं, यहाँ तो सारी सियाणी खवातीन बैठी हुई हैं। माफ कीजिएगा, मेरा फोन होगा। आपका फोन? जी वो जी, तो किसी बेबी के बारे में पूछ रहे। आपका नाम तो रजिया है। दरअसल मेरा नाम रजिया है, लेकिन घर में मुझे बेबी बेबी कहकर पुकारते हैं। हाँ भाई, मोहल्ले में तब इसे बेबी बेबी कहते थे। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
अम्मी मैं आपको फोन करने ही वाली थी। मैं बताती हूँ आपको। हाँ हाँ अम्मी। हेलो। हाँ लो भाई, मेरा भी फोन आ गया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। मासी छचुंदर के घर में चमेली का तेल। हेलो हेलो। हाँ नौशा मियाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ देखा भाभी, सारी बातें आज सच हो रही। क्यों? क्या फिर कोई खतरे वाली बात हो गई? हाय भाभी, तुम कितनी मस्त मौला खातून। अब भाभी सुना नहीं, उसका नाम रजिया नहीं बेबी है, और बेबी बे से शुरू होती है। हाँ सच, उसका तो नाम बेबी बे से शुरू होता है। अब बेबी 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 बेबी। जी जी क्या हुआ? तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपका नाम बे से शुरू होता है। मेरा मतलब है आप अपने किसी और रिलेटिव के पास जाके ठहरे। ये आपके भाई ने कहा है। मेरा भाई यहाँ कहाँ गया? भाई नौशा मियाँ आपका भाई ही तो है। ये तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। कौन, किसका भाई और कौन जा रहा? भाई ये तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम मेरे भाई हो और तुम ही ने ये कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं तुम्हारा भाई? हाँ? मैं हाँ? पर कैसे जोर जोर से कह लगाने शुरू कर दिए। भाभी मैं आपको एक बात बताऊं, मौला जानता हमारा भी तजर्बा है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों का बचपन से ही चक्कर चल रहा है। क्या? किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है? माँ एक दफा अपने बेटे कुकी पहलवान को बता, 2 मिनट के अंदर उसके मैं सारे चक्कर उतार दूंगा। अरे कुकी बेटा, तेरे अब्बा का उस बेबी से चक्कर चल रहा है। क्या? अम्मा मुझे खुल के बता, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और क्या तू माँ की आंखों में मोतिया देख सकता है? और सुनो से तो ख्यारी की बात। हुआ क्या है माँ? बस अम्मा मैं समझ गया। मेरा एक जानने वाला है प्रोफेसर, उससे तरकीब पूछी जा सकती है, लेकिन अम्मा वो हर तरकीब का 5,000 रुपये मांगता है। बेटा मैं तुझे 10,000 दूंगी, लेकिन तू मेरी जान छुड़ा दे इस मुसीबत से। अच्छा प्रोफेसर साहब सलाम अलैकुम, कुक्की पहलवान बोल रहा हूँ। एक मसले का हल पूछना है आपसे। अम्मा प्रोफेसर साहब ने कहा है कि वो जो खातून है ना जिसका नाम आप बेबी बता रही हैं, उससे कहो कि उसकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वह पुत्र एक तुम कूड़ एक प्रोफेसर कूड़। अब वो फोन करके पूछ लेगी अपनी माँ से कि मम्मी तुम फिट हो या नहीं। हाँ, फिर किसी ऐसे रिश्तेदार का बताते हैं जिसका नंबर इसके पास ना हो। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, तेरे अब्बा से पूछती हूँ तरीके से कि उसे शक भी ना हो। रसिया और बेबी कब तक वापस आएगी? भाई किसी काम से गई है, वापस आ जाएगी। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि वो पहली बार हमारे घर मेहमान आई है, तो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए कुछ तहाइफ देने चाहिए ना। तहाइफ? क्या मतलब? कोई छोटा मोटा तोहफा दे देना बेबी को। बेबी नहीं कहना, बेबी बिल्कुल ना सुनो है तुम्हारे मुंह से। भाई उसका नाम रजिया है, बेबी तो सिर्फ उसे घर वाले कहते हैं। क्या हुआ, मैं भी तो घर वाला ही हूँ। क्या तुम उसके घर वाले हो? घर के अफराद को घर वाले कहते हैं, किसी औरत के मियाँ को घर वाला कहते हैं। अच्छा तो कहते होंगे। खतरा तो बढ़ता जा रहा है।
इसे फौरन घर से निकलना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारे खानदानी रिवायात को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे खानदान की रिवायत है कि जब कोई घर में मेहमान आए तो उसको और उसके घर वालों को तोहफे भेजने चाहिए। ये क्या फजूल रवायत है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ए मियाँ, पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हीं कामों के लिए पैसे बचा के रखे हुए हैं। तुम मुझे बस उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताओ। अरे भाई, उसके रिश्तेदार कौन है? एक उसकी अम्मी है, एक उसका अब्बा है, एक बहन है, 2 भाई हैं। ये सब तो उसके नजदीक के रिश्तेदार हैं, इन सब के नंबर तो उसके पास होंगे। ए नौशा मियाँ, उसके कोई फुफ्फी, चचा, मामू, किसी ऐसे रिश्तेदारों के बारे में बताओ ना। ओहो कुलसुम, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बेबी रजिया के रिश्तेदारों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हाँ, उसके कभी कभी एक मामू आया करते थे। ये जांच लिया जा सकता है। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम उससे कहेंगे कि तुम्हारे मामू फौत हो गए हैं, फौरन वापस पहुंचो। लेकिन अम्मा, अगर उसने फोन करके पूछ लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। ओहो, तो फिर कोई ऐसी तरकीब सोचो ना कि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। मेरे ज़हन में तरकीब आ गई अम्मा। शुक्र है बेटा। मैं ऐसा करूंगा कि उस्ताद जी से कहूंगा कि वो गेट पे ही खड़े रहें, जैसे ही वो आए उसको इतला दे के वहीं से वापस भेज दो। हाय, मेरा बच्चा कितना ज़हीन है। लेकिन अब्बा नहीं मानते। अम्मा, ओ, मैं ना जाके उस्ताद को ये इतला दे के आता हूँ। उस्ताद जी, वो जो बीबी हमारे घर में आई हुई है ना, हाय हाय, और कहीं नौशो मियां ने उससे शादी तो नहीं कर ली? यही तो मसला है उस्ताद जी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बाप से शादी कर ले। बस वो ना किसी काम से गई हुई हैं बाहर। अच्छा, जब वो आए ना यहाँ पे, तो आपने उनसे कहना है कि मेरी अम्मा ने कहा है कि मामू फौत हो गए हैं। यानी कि मैं उसको ये बताऊं कि कुलसुम भाभी ने कहा है कि मामू फौत हो गए। यही तो, इतनी सी बात है। हाँ। जा, ऑफिस भी बंद करवाया और बात भी इतनी सी। जा, तेरी खातिर बेटे ये काम भी करेगा तेरा उस्ताद। ओ जी, ओ उस्ताद जी। कितनी मर्द। क्या हुआ? और बुरी खबर है इसलिए रो रहा हूँ। कुलसुम भाभी ने बताया कि मामू फौत हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले ही। अरे बिकुलसुम, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ वाकई अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कैसा हो जाएगा। हाँ, मैं भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब तुम वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी से निकलने वाली बात करो। मैंने तुम्हारा सामान तैयार कर दिया। क्या मतलब है? मामू की डेड बॉडी किसी और जगह पहुंचा दी है? पता नहीं, इतनी तफसील तो मुझे नहीं पता। ये तुम जाके अपने घर वालों से पूछो। तुम्हारे मामू फौत हुए हैं ना? अरे नहीं, मेरे मामू नहीं, तुम्हारे मामू फौत हुए। पागल हो गई हो, तुम्हारे मामू फौत हुए। ओहो, तुम्हारे मामू फौत हुए। मेरे एक ही मामू थे, उनके इंतकाल को 6 बरस हो चुके हैं। बेटा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं इस औरत को इस घर से निकालूं तो कैसे निकालूं। अम्मा, कुकी पहलवान की अम्मा होगी तू परेशान हो रही है? यही तो परेशानी की बात है बेटा। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैं अभी प्रोफेसर साहब से फोन करके पूछता हूँ कि क्या तरकीब होगी। ये देखो, प्रोफेसर साहब कोई आम आदमी नहीं है। देखा, आधी जिंदगी जेल में कटी है उनकी। खुदा हाफिज। अम्मा, प्रोफेसर साहब ने कहा है कि उस औरत को ना ऐसा खौफजदा कर दो कि वो यहाँ से भाग जाए। खौफजदा कर दूं? कैसे, क्या कहूँ? हाँ, ऐसा करते हैं, उसको कहते हैं कि नौशा मियाँ पागल हो गए, उनको दौरे पड़ते हैं, है ना? ज़हनी मरीज है वो। अम्मा, बल्कि उसको साथ ये भी कह देना कि इनके साथ जो बात करे या उसको छुए वो भी पागल हो जाता है,
इस तरह वो खौफ से भाग जाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। ये है जैज की नई ऑफर 1+1। बस 550 पर एसएमएस करो और हर नेटवर्क पर 1 मिनट से लंबी कॉल पर 1 मिनट फ्री पाओ। और सुनाओ। रिया यहाँ आई है, तुम लोग कुछ अजीब हरकतें करने लगे हो। लो, हम क्यों करने लगे अजीबोगरीब हरकतें भाई? है वो तो तुम ही बिला वजह। हंसी की क्या बात है भाई? रजिया मेरी बचपन की साथी है, इतने दिनों के बाद मिली है, पुरानी बातें याद करके मजा तो आता है, खुशी भी होती है। अब्बा जान, ये जो आपकी साथी हैं पुरानी, कितने दिन और यहाँ रहेंगी? सच तो यह है क्योंकि मेरा जी चाहता है वो हमेशा यहीं रहे मेरे घर में। ओह, तो तुम्हारे ये ख्यालात हैं उसके बारे में? अरे वो तो बहुत अच्छी है कुलसुम, उस जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। अम्मा, अब हमें फौरन कमांडो एक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। क्योंकि मैं उसे एकदम से नौशमिया की बीमारी के बारे में बता दूं? नहीं अम्मा, पहले परेशानी का इजहार करना यूं। अच्छा, जब वो पूछे ना तो फिर एकदम से बता देना। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रजिया, तुम तो कुछ दिनों के लिए आई हो, तुम्हें परेशान क्यों करूं? शाबाश अम्मा। मुझे अपना ही समझो भाई, तुम्हारा मसला मेरा मसला है। नौशा को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी है, जिससे उसकी जान भी जा सकती, और उसकी बीमारी छूत की बीमारी है। उसके साथ 2 दिन गुजारने वाले को वो बीमारी लग सकती है। आप मेहमान हैं, हम नहीं चाहते कि ये बीमारी आपको लग जाए। मैं आपको आपका सामान देता हूँ, बस आप यहाँ से चली जाएं। ये सब कुछ बताने का बहुत शुक्रिया। वादा करो रजिया, वादा करो कि तुम नौशा मियां को ये नहीं बताओगी कि तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हो। उसे बहुत दुख होगा। आप अब्बा को ये सदमा मत देना। सामान ला दूं? लो भाई, खाना तैयार है तो लगवाओ, रजिया को भूख लगी होगी। रजिया को तो बहुत जरूरी काम याद आ गया। तुम जा रही हो ना रजिया? नहीं, आज तक नौशाबुद्दीन ने और मैंने नौशाबुद्दीन से कोई बात नहीं छुपाई। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ बस ठीक है, आप जाएं, अब्बा जान से बात ना करें, अब्बा खामखा शर्मिंदा होंगे। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगी। तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी नौशाबुद्दीन जिससे तुम मर जाओगे? क्या बकवास है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें किसने बताया? अरे भाई, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा ये बता रहे हैं कि ये बीमारी किसी और को भी लग सकती है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। मैं अभी अपने मियाँ को फोन करती हूँ, मेरे मियाँ डॉक्टर हैं। तुम शादीशुदा हो रजिया? हाँ। लो, मैं तुम पे ऐसे ही शक करती रही। अरे भाई, किस बात का शक? दरअसल हम समझ रहे थे कि आपका और अब्बा का कोई चक्कर चल रहा है और आप दोनों शादी कर लेंगे। क्या? नौशाबुद्दीन, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी बीवी की इतनी घटिया सोच होगी और तुम्हारा बेटा ऐसे सोचेगा मेरे बारे में। मैं तो भूल के आ गई तुम्हारे घर में। मैं जा रही हूँ यहाँ से।